हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। इसका नाम है यूनिवर्सिटी। बच्चों, कल मैं पिछले लेक्चर में आपको दो तीन सांद्रता को ज्ञात करने के मात्रक के बारे में बता दिया था, और वो लास्ट टॉपिक था हमारा आयतन प्रति सप्ताह में सांद्रता। ठीक है, उसके कुछ मैंने एग्जाम्पल कर लिए थे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और न्यूमेरिकल उसी पैटर्न पे मैं आज आपको फिर से बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ये न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। देखिए, 400 ml जलीय विलयन में 36 ml NaOH घुला है, तो उस विलयन की आयतन प्रतिशतता में सांद्रता बताइए। ठीक है, अब आयतन प्रतिशतता में सांद्रता दो प्रकार की होती है। पहली होती है भार आयतन प्रतिशतता में सांद्रता, दूसरी होती है आयतन आयतन प्रतिशतता में सांद्रता। ठीक है, जो भार आयतन प्रतिशतता में सांद्रता होती है उसमें जो विलय होता है वो ग्राम में होता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी आयतन आयतन प्रतिशतता में सांद्रता होती है उसमें जो विलय होता है उसकी मात्रा ml में होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कौन बोला है, यहाँ पे बोला है NH4OH। कौन बेटा? NH4OH बोला है, जो कि जिसकी मात्रा किस में है? जिसकी मात्रा ml में है। तो ये घुला किसमें? ये जलीय विलयन में घुला कितना है? 400 ml जलीय विलयन में घुला है। तो बेटा आपको पता है, यहाँ से चल रहा होगा कि विलयन की मात्रा कितनी बेटा? 400 ml। ठीक है, अब घुला कौन है? NH4OH घुला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो ये हो जाएगा विलेय। तो विलेय की मात्रा आयतन भी लिख सकते हो 36 ml। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आयतन प्रतिशतता में सांद्रता बताइए, तो आयतन प्रतिशतता में सांद्रता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखिए, तो आयतन प्रतिशतता में सांद्रता बराबर होती है, ऊपर बेटा हमेशा और हमेशा आता है विलेय की मात्रा, हमेशा चाहे कोई सा फॉर्मूला हो, विलेय की मात्रा। नीचे आती है विलयन की मात्रा। चूंकि ये परसेंटेज है तो 100 का आप बेटा मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी वैल्यू है विलय की मात्रा की? 36 ml। 36 विलयन की मात्रा कितनी है बेटा? 400 ml। चलिए, 100 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से काट देते हैं इसको। कितनी बार गया? 9 बार गया बेटा। तो ये आ गया 9%। कैसा है? आयतन। तो आ गया आयता नुसार। ठीक है बेटा, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें था आयतन प्रतिशतता में सांद्रता को ज्ञात करना। ठीक है, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं एक और न्यूमेरिकल में। चलिए बच्चों, देखते हैं इस अगले न्यूमेरिकल को। बेटा इसमें क्या कहा गया है? ये कह रहा है कि एक विलियन जिसमें 20 ग्राम NaOH घुला है, एक विलियन जिसमें 20 ग्राम NaOH घुला है, जिसका भार 500 ग्राम है, तब इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? ठीक है ना बेटा? तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं बताया गया कि आयतन परसेंटेज पूछ रहा है या फिर भार परसेंटेज पूछ रहा है, लेकिन आप इस न्यूमेरिकल में विलय अथवा विलय की वैल्यू को देखकर बता सकते हो कि ये किस में है। तो देखिए बेटा, विलयन की जो पूरी मात्रा वो किस में है? ग्राम में है। विलयन की पूरी मात्रा किस में बेटा? सॉरी, विलय की मात्रा किस में है? ग्राम में है। तो बेटा ये है आपका भार प्रति सप्ताह में सांद्रता। ठीक है ना? तो बेटा वैल्यू नोट कर लेंगे। आपको क्या क्या दिया गया है? देखिए, NaOH जो कि विलय होता है, कितना भार है बेटा इसका? विलय का भार कितना बेटा? 20 ग्राम, जो कि आपको सवाल में दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक विलयन है जिसका भार कितना है? 500 ग्राम। तो विलयन की मात्रा भी आपको दी गई है, विलयन की मात्रा या फिर भार 500 ग्राम। ठीक है ना? 500 ग्राम। ठीक है, अब आपको निकालना है सांद्रता। तो बेटा कैसे निकालोगे? मैं आपको बताया, विलय की मात्रा हमेशा ऊपर आती है और उसके अपॉन में आती है टोटल विलय की मात्रा। तो कितनी है बेटा विलय की मात्रा? 20, और टोटल कितना है बेटा? 500 इंटू 100। बेटा जीरो जीरो काट देंगे और 5 से गया बेटा 4 बार, कितना है आंसर? 4%। ठीक है ना? लेकिन आप देख रहे हो ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है, तो बेटा ये हो जाएगा आपका भारानुसार। ये हो जाएगा बेटा आपका भारानुसार। ठीक है बेटा, ये है आपकी सांद्रता। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलते हैं एक और न्यूमेरिकल पे।
चलिए बच्चे देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या बोला है इसने। किसी विलयन के 2x लीटर आयतन में, किसी विलयन के 2x लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा x ग्राम है, तब इस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताइए। ठीक है, अब इसने क्या बोला बेटा, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। याद करिए बेटा कल का लेक्चर मैंने इसमें बताया था आपको, ग्राम प्रति लीटर यानी कि आपका जो विलय है वो ग्राम में होना चाहिए और जो आपका विलयन की मात्रा होनी चाहिए बेटा लीटर में होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो विलय की मात्रा ग्राम में ही है और विलयन की मात्रा बेटा किसमें है, लीटर में ही है। ठीक है, 2x लीटर आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में विलय की मात्रा x ग्राम है, तब इस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताइए। यानी कि याद करिए आप पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कैसे निकालते हैं बेटा। विलयन क्या जो मैंने आपको बताया था ग्राम प्रति लीटर, ठीक है ना, ये क्या था, ये W था, ये क्या था बेटा V लीटर में था। तो आपका विलयन की मात्रा लीटर में ही होनी चाहिए और आपके विलय की मात्रा किसमें होनी चाहिए बेटा, ग्राम में होनी चाहिए। तो बेटा देख सकते हो आप यहाँ पे विलयन की मात्रा लीटर में ही है और विलय की मात्रा ग्राम में ही है। तो बेटा सीधा सीधा आपको इसमें फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो बेटा वैल्यू नोट कर लेंगे क्या क्या दिया है आपको। देखिए स्मॉल w दिया है आपको कितना बेटा, ये रहा विलय की मात्रा x ग्राम। ठीक है, और कैपिटल V आपको दिया है कितना बेटा, कैपिटल V 2x लीटर। ठीक है, 2x लीटर। ठीक है, तो बेटा लगा दिए फॉर्मूला S इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन के V। ठीक है, W वैल्यू x, इसकी वैल्यू 2x इनटू इनटू क्या 100 नहीं 100 नहीं 100 लगाते हैं परसेंटेज वाली वैल्यू में। ठीक है, तो बेटा x कट जाएगा, कितना वैल्यू आया 1/2 यानी कि 0.5 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है ना बेटा, ये है आपकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालना। क्या क्या दिया गया था आपको, आपको विलय की मात्रा दी गई थी 2x लीटर और विलय का आपको मात्रा दिया गया था x ग्राम। आपने फॉर्मूला पुट कर दिया, w की वैल्यू पुट कर दी, p की वैल्यू पुट कर दी, तो कितना आ गया बेटा आपका आंसर 0.5 ग्राम पर लीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, है ना। चलते हैं एक और न्यूमेरिकल पे। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं अब इस एक और न्यूमेरिकल को, ये क्या कहता है बेटा। देखिए एक 4 लीटर जलीय क्यूएच के विलयन में विलय की मात्रा 4 किलोग्राम है। एक 4 लीटर जलीय क्यूएच के विलयन में विलय की मात्रा 4 किलोग्राम है, तब इस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताइए। ठीक है, तो देखिए बेटा आपको क्या दिया गया विलयन की मात्रा, 4 लीटर जलीय क्यूएच का विलयन है, उसमें क्या बोला है, उसमें है 4 किलोग्राम विलय। ठीक है, क्या पूछा है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताइए। क्या क्या दिया गया आप नोट कर लो बेटा एक बार। ठीक है, तो कौन है बोला, विलय कौन है, ये, तो स्मॉल w 4 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अब v कितना है आपका 4 लीटर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो बेटा फॉर्मूला लगा देंगे S बराबर W अपॉन के V। ठीक है, ठीक है, ये क्या है 4 अपॉन के 4। ठीक है, लेकिन बेटा आप ये देखो कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करने के लिए विलय की मात्रा ग्राम में होनी चाहिए, किसमें बेटा, ग्राम में। लेकिन बेटा ये क्या है हमारे पास, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास किलोग्राम में वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता चाहता है। तो आप जानते हो बेटा 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 4000 ग्राम। तो ये हो जाएगा कितना आ गया 1000 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, और कल बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, मूलता नॉर्मल था जिसका न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में हर बार आता है, साल आता है, उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अगर बेटा ये आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है और कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो बेटा कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी आपके दोस्त हैं जो बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, बेटा आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।